वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद इस्कॉन आगरा की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब हरे कृष्ण बोलो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। आप सबकी जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान सागना ललिता श्री विशाखावितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। बोलो कली पावना अवतार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। श्रीमन अध्यक्ष महोदय, अन्य भक्तगण, मंदिर के बाहर से पधारे हुए भाइयों बहनों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है। बहुत समय पहले हम यहाँ आया करते थे, यहीं पर होता था प्रवचन भी। तो फिर से प्रभुपाद कृपा से भाई आगरा में जाना चाहिए, तो फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हम जो भी कहेंगे आपसे, आप कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? हम सब लोग, मैं, आप, ये वो सारे एक परीक्षा में बैठने वाले हैं। वो परीक्षा है संसार से जाने की। उस परीक्षा में हमें कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय गोविंद के, सिवाय कृष्ण के। तो आज का जो मानव समाज हमारा है वो गोविंद को भूलता जा रहा है। लेकिन जब तक प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संत समझाने वाले ना हो तो कुछ समझ नहीं आता। प्रभुपाद जी का चित्रपट These children are the future hope of our society। तो प्रभुपाद जो हैं ये कृष्ण भगवान की देन है मानव समाज को। और देखो कल्चर, सभ्यता, संस्कृति कहीं है वो केवल भारत में। हमने कहाँ विदेशों में जाना था, पर इनकी कृपा से विदेशों में कुछ नहीं, सब कुछ भारत में है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप सब जगह गए, कई देशों में गए।
सभ्यता केवल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से भी कुछ ऐसे लोग, स्वार्थी लोग इसको समाप्त करने में लगे हुए हैं। अभी देखो, जब कृष्ण भगवान थे तो कंस उनको मारने का प्रयास कर रहा है, राम भगवान थे तो रावण उनके पीछे लगा था। अनादिकाल से ऐसे लोग चले आ रहे हैं, पर ऐसे लोगों की हमें परवाह नहीं करनी। थोड़ा इसको ठीक करो। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी। अगर हम शुद्ध कृष्ण भक्त बन जाते हैं तो कृष्ण भगवान साथ साथ चलते हैं। जैसे कि शब्द आते हैं, दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। तो कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। वो घटना इस प्रकार है, दुष्ट जो है ना, वो दुष्टता ही नहीं छोड़ता। शकुनि ने कहा दुर्योधन को, भांजे जाओ भगवान से मदद मांगने। दुर्योधन आ गया। उस समय त्रिलोकीनाथ भगवान, हमारे श्री कृष्ण भगवान, सबके श्री कृष्ण भगवान, वो लोग कृष्णचंद्र भगवान। याद रखो, हमारे केवल कृष्ण हैं और कोई हमारा नहीं है। इस प्रसंग को याद रखें, और जो हमारे हैं थोड़ा उनको याद कर लें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया के वशीभूत होने के कारण, अविद्या में होने के कारण जो हमारे हैं उनको हम भूल गए हैं। याद रखो, संसार का कोई हमारा नहीं। पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु। एक भजन में कहा है, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा।
दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं है। तो प्रसंग मैं आपको सुना रहा था, दुर्योधन भगवान से मदद मांगने आया, भेजा शकुनी ने। दोनों दुष्ट, वैसे सारा महाभारत का युद्ध के पीछे हाथ शकुनी का था। बड़ी ईर्ष्यालु था वो। कहता भाई मेरी बहन की शादी अंधे से क्यों करवा दी। बड़ी युक्ति से सब कुछ समाप्त कर दिया उसने, खुद भी समाप्त हो गया। दुर्योधन आ गया उस समय, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण गोविंद जो हमारे असली माता पिता हैं, वो शायन लीला करे, शायन कर रहे थे भगवान ठाकुर जी। जब शायन कर रहे थे तो दुर्योधन आया। इतनी तो उसको अक्ल थी कि सोए हुए को जगाया नहीं जाता। वो अभिमानी दुर्योधन ठाकुर जी के सर के पास आके बैठ गया। उसी दल में, दुष्ट दल में अच्छे भी थे विदुर जी महाराज। बोलो विदुर जी महाराज की। विदुर जी को पता लग गया कि शकुनी ने दुर्योधन को भेज दिया कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए। जब विदुर जी ने अर्जुन को कहा बेटा तुम भी जाओ, ऐसे मुझे पता लगा है कि दुर्योधन गया है मदद मांगने। अर्जुन भी पहुंच गए। और अर्जुन जब वहाँ पहुंचे तो दुर्योधन को सांप सूंघ गया, भाई ये कहाँ से आ गए यहाँ पर। दुर्योधन अपना सर के पास बैठा हुआ है, अर्जुन चरणों में बैठ गए। जब ठाकुर जी जगे, जब जागे कोई तो सामने नजर पड़ती है, अर्जुन कब आए? नहीं पहले मैं आया हूँ। अच्छा बोलो दुर्योधन कि हम में अभी युद्ध होगा। भगवान कहते हैं मैंने तो बहुत समझाया, तुम युद्ध ही करना चाहते हो। देखो ये सब जो लीलाएं हैं बड़ी शिक्षाप्रद हैं, हमें सीखना है। लेकिन अगर हम जब तक भक्त नहीं बनते, प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण नहीं लेते, कुछ समझ नहीं आता। कहा ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुष्ट दुर्योधन जो है, भगवान ने कहा मैं तो चाहता हूं युद्ध नहीं करो तुम, और पांडव भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो दुष्ट था, बुद्धि मलिन थी, बुद्धिहीन था। कहा कि विनाश काले च विपरीत बुद्धि। आदमी का जब बुरा समय आता है तो उसकी अकल काम नहीं करती, वो पागल हो जाता है। तो हाँ, तो हम आपसे मदद मांगने आए हैं। दुर्योधन चाहे दुष्ट है भी वो भगवान का, हम सभी भगवान के हैं। अच्छे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे चरणों के हम भिखारी, दया करो ये दयालु भगवान। तो भगवान ने कहा एक तरफ सारी मेरी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। तो भगवान ये लीला इसलिए करते हैं, हम जो लोग जिनके लिए भगवान ने गीता का गायन किया, हमें शिक्षा दी। भगवान कहते हैं दुर्योधन अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। मन में सोचने लगा मैं जीती हुई बाजी हार गया, ये सेना मांग लेगा और ये जीत जाएगा। लेकिन अर्जुन भक्त हैं। भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन भक्तोसी सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। हम सबने भक्त बनना है, ये भी बात याद रखो बीच में आप। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे आप चाहिए। अंदर से दुर्योधन बड़ा खुश, भाई ये तो अच्छा हो गया, बेवकूफ है, ये सेना नहीं मांगी भगवान, एक वाला क्या करेगा, भक्त क्या पहचानेंगे भगवान, तो लोकीनाथ कुछ भी करे वो महान है। दुर्योधन क्या समझता था भगवान को, हृदय शुद्ध नहीं है। देखो हृदय की शुद्धि परमपिता की प्राप्ति के लिए बड़ी आवश्यक है। और रामायण में एक वर्णन आता है, राम कृष्ण दोनों एक हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है धनुर्धारियों में मैं राम हूं। राम जी ने क्या कहा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावन।
निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट। कृपया इस बात को याद रखो, ये मनुष्य जो मिला है ना, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। बाकी जो हमने बातें बना रखी हैं हमारे मलिन मन की उपज है। क्या है? तो भगवान उसको मिलते हैं जिसका मन निर्मल है। भगवान कृष्ण राम रूप में कह रहे हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अर्जुन भक्त हैं, दुर्योधन कपटी है, दुष्ट है। दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ, लेकिन अर्जुन भक्त है और ये दुर्योधन दुष्ट है। कि ठीक है, मुझे मंजूर है, सेना लेके चला गया। अभी भगवान अपना आप किसको देते हैं? देखो, अब सब इस बात को ध्यान में रखो, आगरा निवासियों, कि ये शरीर चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए। केवल 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 इस बात को नहीं भूलना। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन मैंने तो तुम्हें मौका दिया था। अर्जुन हंसने लगे, प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की? भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। ये भक्त समझते हैं, जैसे गोपियां भगवान की सच्ची भक्त हुई, उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया, परिवार, पति, बच्चे, किसी की चिंता नहीं की। इसलिए भगवान ने ये कहा, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्या ऋण है भगवान का? भाव और भक्ति। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? हम क्या लाए थे संसार में? खाली हाथ आए थे। बच्चे के हाथ बंद हो जाएंगे तो हाथ खाली होंगे। खाली हाथ, बंद हाथ आए थे, खुले हाथ जाएंगे। याद रखो, प्रभुपाद कृपा से भगवान को केवल भाव और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान पूछते हैं, अर्जुन मैंने तो तेरे को मौका दिया था, तो प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की? ये केवल भक्त समझ सकता है। दुर्योधन नहीं समझ पाया, वो समझा सब कुछ विनाश करवा के। अब दुर्योधन के रास्ते पे ना चले, विनाश करा के हमें होश आई तो क्या लाभ? सब कुछ सर्वनाश करा दिया दुर्योधन ने। अर्जुन की तरह हमने पहले समझना है। अच्छा, भगवान कहते हैं ठीक है अर्जुन, फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊं, सारथी बन जाऊंगा। कहा ना कि दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार। भगवान सारथी बन गए। अरे जिसके सारथी भगवान हैं, उसे कोई कुछ कर सकता है? बोलो, कोई नहीं कर सकता। तो हमें भी कृष्ण का सहारा लेना है। ये जो संसार के सहारे हमने ले रखे हैं ना, ये खाली मरगट तक ही हैं। जब श्वास बंद हुए, ना पत्नी पति का साथ देगी, ना पति पत्नी का देगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। साथ देने वाले तो केवल गोविंद हैं। तो हमें इन बातों को समझना है। ये मनुष्य शरीर हमको केवल कृष्ण की शरण में आने के लिए मिला है। और याद रखो कि जब तक प्रभुपाद जी जैसा कोई शुद्ध भक्त समझाने वाला ना हो, कुछ समझ नहीं आता। कई बार भक्त भी भटक जाते हैं। लोग कहते हैं ये भक्तों कैसे क्यों कर रहा है? भक्ति जागृति नहीं हुई, भक्ति का दिखावा हो गया है। कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, माला हाथ में ले ली, पर हृदय नहीं बदला। हृदय कब बदलेगा? जब हम प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की कृपा प्राप्त करेंगे,
और फिर आगे ध्यान रखो, निष्काम सेवा करेंगे भगवान की। निष्काम महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो से, बलराम होइलो निताय। चैतन्य महाप्रभु हम कलयुग के ठाकुर हैं, कलयुग के लोगों को, क्योंकि 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर युग में अलग अलग किस्म के लोग थे। सतयुग में 1,00,000 वर्ष तक जीते थे, त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक, द्वापर युग में 1,000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष। तो साधन अलग अलग थे। कलयुग का साधन क्या है वो महाप्रभु ने बताया। महाप्रभु ने कहा कि ये तो श्लोक शास्त्र का है, कृते अध्याय तो विष्णु तृतीयम यजते मखे द्वापुरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में हरि कीर्तन। देखो हम साधन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, मन विचलित है। कलयुग के लोगों का वर्णन भागवत में वर्णन आता है क्या, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपाद्रता, भाग्यहीन, आयुहीन, रोगों से ग्रस्त, ऊपर से मन विचलित, क्या हालत हो रही है समाज की। ये श्रीमलता भगवान को पाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, हम सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया, उनको मौका दे दिया है कि हम नरकों में जाने से बचें, लेकिन फिर भी बचना नहीं बचना हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर कैसे है, अगर हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हैं और भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं, तो निष्काम भक्ति करने से धीरे धीरे हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने से अभी आत्मा पे आवरण चढ़ गया है। काम क्रोध मोह लोभ, आत्मा की शुद्धि करनी है हमने। जैसे शरीर की शुद्धि तो साबुन पानी से हो जाती है, कपड़े शुद्ध हो जाते हैं साबुन पानी से, पर आत्मा शुद्ध साबुन पानी से नहीं हो सकती। आत्मा की शुद्धि कलयुग में केवल हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आप सभी कृपया बस इस नाम को अपनाओ। देखो मन में बहुत कुछ घूम रहा है, बहुत कुछ कह रहा है मन, क्योंकि मन दूषित हो चुका है, मन गंदा हो चुका है। तो इसको शुद्धि का रास्ता एक ही है। देखो प्रभुपाद कृपा से हमें गौर भगवान मिले। गौर भगवान ने जो स्वयं कृष्ण हैं राधा भाव में, गौर भगवान ने क्या कहा, उठी ते बैसी ते खाई ते शुई ते, बोलो यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे में नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। ये कृपया आप सब जपोगे ना, हैं? सब बोल नहीं रहे, इसको जपो किसी भी हालत में। अभी मैं एक बात दूसरी आपको सुनाता हूँ। एक गोपाल जी हुए हैं भक्त महाप्रभु के समय में, बोलो गोपाल जी महाराज की। बड़े महान वैष्णव थे गोपाल जी महाराज। तो भगवान कोई कार्य करते हैं ना, अपने भक्तों के माध्यम से करवाते हैं। उनको अपने भक्त बड़े प्रिय हैं, बनना है तो केवल भक्त बनो और कुछ नहीं, सब बेकार। तो गोपाल जी ने क्या देखा कि महाप्रभु जो हैं वो जब शौच क्रिया में जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो जीभा को पकड़ लेते हैं। गोपाल जी पूछने लगे, महाप्रभु आप टॉयलेट में जाते हैं तो जीभा को क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल, मेरी जीभा को आदत है हर समय नाम जपने की। ये भगवान अपना नाम खुद जप रहे हैं और आनंद ले रहे हैं अपने नाम का। इनकी कृपा मिले, प्रभुपाद कृपा से हम भी आनंद लें नाम का।
तो मेरी जीवा को गोपाल आदत है हर समय नाम जपने की, पर शौचालय तो अच्छे साफ जगह नहीं है, इसलिए मैं जीवा को पकड़ लेता हूँ। अभी गोपाल जी क्या कहते हैं? गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर शौचालय में किसी के प्राण निकल जाएं तो? आपने सुन रखा होगा शौचालय में लोग मर जाते हैं, मरते नहीं मरते? पता नहीं आगरा में कोई घटना घटी ना नहीं घटी। मैं कनाडा में था, वैंकूवर में, अलूवालिया नाम के पंजाबी आदमी थे। शौच में गए, शौचालय में गए, वापस नहीं आए, तोड़ा गया तो शौचालय पर मरे पड़े थे। तो कहीं भी प्राण निकल सकते हैं। तो गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर ऐसी हालत में प्राण निकल गए वो तो नरक में जाएगा। तो फिर गोपाल, महाप्रभु हमें नाम तो कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने जट गले लगा लिया, गोपाल तुम मेरा गुरु हो। उनका नाम फिर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। भगवान ने उनको कहा गोपाल गुरु। तो हर हालत में नाम जपो। माताएं जब शुद्ध नहीं होती, नाम नहीं छोड़ना, किसी हालत में नाम नहीं छोड़ना। हाँ, अशुद्धि की अवस्था में मंदिर में नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, पर नाम नहीं छोड़ना। नाम जपते रहो, काम करते रहो। एक भजन है तो हिंदी में आपको मैं सुना देता हूं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को हरे कृष्ण हरे नाम गाते चलो, हरे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देख रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। आजकल लोगों के पास समय नहीं है। लोग कहते हैं जी, किसी को बोलो, विदेश में एक आदमी को ने बोला भाई मंदिर में आओ, गुजराती था वो, कहता है मंदिर में क्या थी आऊँ, मारे पास से मरवा माटे टाइम नहीं। मंदिर में कहाँ से आऊँ, मरने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पर मरने के लिए टाइम है। उसके मतलब लड़के की शादी करने जा रहा था, शादी नहीं कर पाया, रास्ते में ही मर गया। तो उनके लिए ये फार्मूला निकाला है, क्या, जिनके पास टाइम नहीं है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं
से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय बंधुओं माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस नाम को नहीं भूलो, ये नाम स्वयं भगवान ने दिया आकर। केवल दूसरे मतावलंबी लोग मिलते हैं हमको, हम कहते हैं नंद मंत्र वो, हमने तो नाम लिया है, मैं खाता पीता सब कुछ हूँ पर नाम लिया है, क्या नाम लिया है? तो हम कहते हैं भैया ये जो नाम है ना, ये भगवान का दिया हुआ है। इस नाम को महाप्रभु गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, स्वयं महाप्रभु इस महामंत्र को गोलोक धाम से लाए हैं। लेकिन वैष्णव कह रहे हैं रति न जन्मी लोके नाताए हैं, मेरा नाम से प्रेम नहीं हुआ, मेरा दुर्भाग्य। वैष्णव जो शुद्ध भक्त भगवान के, वो कहते हैं मेरे में कोई भक्ति नहीं है। हम में जो भक्ति नहीं, हम कहते हैं बहुत बड़े भक्त हैं। जो भक्ति माता की जिनको कृपा मिली है, महाप्रभु भी तो कहते थे कोई घटना घटे तो भगवान कहते हैं मेरे नाम में रुचि नहीं है, जबकि हर समय नाम जपते रहते थे। भगवान अपने भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। तो इस नाम को मत भूलो, समय बड़ा कम है, सफर लंबा है, हमने अपने घर को गोलोक धाम को जाना है, और इस शरीर का कब अंत हो जाए किसी को पता नहीं है। और कभी अंत तो होना, ये भी याद रखो, अंग्रेजी में कहा है एज श्योर एज डेथ, मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु का सदा चिंतन करो। अपने मुखारबिंद से भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने क्या कहा 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष आदि व्याधि को दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि सबके लिए आएंगे, मेरे लिए भी आपके लिए भी, इनसे कोई नहीं बच सकता। एक राजा है वो भी नहीं बच सकता, गरीब तो बेचारा है ही दुखी, सबको दुख आते हैं, मृत्यु सबको आती है। तो हमें क्या करना है? नाम की शरण लेनी है, भगवान का नाम लेना है, भगवान की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। और प्रभुपाद कृपा से हमें क्या मिला है? गौड़ निताय। गौड़ निताय का प्रचार प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में किया। और देखो श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी हमारे हुए हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पूजनीय थे। उन्होंने ये कहा, जगन्नाथ दास बाबा जी ने, बड़े प्रेम से बोलो श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की,
उन्होंने कहा कि सतयुग के हंस भगवान थे, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के चैतन्य भगवान। ये प्रभुपाद जी ने दिए। लोग कहाँ जानते थे चैतन्य भगवान को। भगवान ने चैतन्य रूप में जब प्रकट हुए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते अचो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो आज उनकी कृपा से सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है। तो महाप्रभु ने ये नाम जपने के लिए कहा। गोपाल जी के माध्यम से, गोपाल गुरु जी की कृपा से भगवान ने कहा, भाई गुरु क्यों कहा भगवान ने उनको, भाई कहीं भी नाम को नहीं छोड़ना। अगर टॉयलेट में बैठे हुए मृत्यु आ गई तो गए, फिर यमदूत ले गए पकड़ करके। हर हालत में नाम जपना है, किसी हालत में नाम नहीं छोड़ना। अभी देखो, हम कह रहे थे आपसे, टाइम नहीं लोगों के पास। टीवी देखने का टाइम है, 1-2 घंटा मोबाइल में फूकने का टाइम है, घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं। याद रखो कृपा करके, ये मोबाइल बीमारी है, कलयुग के नरक में ले जानी बीमारी। कई घर बर्बाद हो गए इससे। हम एक परिवार में गए तो कहता है कि मेरा बेटा बस ये मोबाइल नहीं छोड़ता, को मर गया बेचारा, खुद ही मर गया, बेटा भटक गया है। सब गंदगी इस मोबाइल में आ गई है, कलयुग की प्रोडक्शन आई है। मोबाइल देखने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, लेकिन भगवान जो हमारे हैं, जिनको मिलने के लिए हमें ये शरीर मिला था, उनको पाने के लिए, उनका नाम लेने के लिए, उनकी शरण में आने के लिए, उनकी भजन भक्ति के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कृपया समझो, किसी के पास टाइम हो या नहीं हो, हम टाइम निकालें। क्यों कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। जाएगा कोई? बोलो। हमारे चेलों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहते हम नहीं जाएंगे आपके साथ। हो सकता है आगरा से कोई चल पड़े हमारे साथ, जाएगा? और जा ही नहीं सकता कोई, किसी के साथ ना आया है ना जा सकता है। बड़े सुंदर शब्द हैं, मेरे पीछे सही बोलो। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। यहाँ पा लिया, कोई सुंदर लड़की से शादी हुई, प्रॉपर्टी मिल गई, साथ में खुश हो गया, इतनी प्रॉपर्टी मिल गई भाई। लेकिन वो जाएगी साथ में प्रॉपर्टी, वो सुंदर लड़की साथ में जाएगी? बोलो। आप जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब आगरा में जाती होगी। जवाब दिया करो, कोई नहीं साथ जाता। मूर्ख प्राणी समझता है। देखो हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं आए, बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियां जीवन में आई, क्या बताएं आपको। लेकिन प्रभुपाद जी की इनकी इतनी कृपा थी, इन्होंने कदम कदम पर हमारी रक्षा की। और मैं आपसे भी यही कहता हूं, इनके श्री चरणों में श्रद्धा रखो। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा प्रभुपाद को, कोई चिंता नहीं। मूर्ति रूप में भगवान को पूजते हो नहीं आप? बोलो। मूर्ति रूप में प्रभुपाद दो, ये भी मूर्ति है, इनकी भी पूजा कर सकते हैं और ये आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ ऐसे आत्माएं बैठी हुई हैं जिनकी मदद प्रभुपाद ने की, जबकि उन्होंने प्रभुपाद को देखा नहीं, क्योंकि प्रभुपाद की सेवा में लग गए, हृदय से लग गए। देखा प्रभुपाद ने संकट है तो मदद की, चमत्कार किया, बहुत बड़ा चमत्कार। तो हमें प्रभुपाद जी की कृपा लेकर इस जीवन में कृष्ण भावना से भावित होना है। हमारा सबसे बड़ा काम है अपनी भावना का परिवर्तन करना। क्या काम है? अभी हमारी भावना भौतिक है, अपनी भावना को हमने कृष्ण भावना में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए क्या करना है? चलते फिरते उठते बैठते काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो,
नहीं, साथ साथ बोलो, काम करते रहो। नहीं, आगे भाग रहे हो आप। काम करते रहो, नाम जपते रहो। अभी माताएं वैसे टीवी में लग जाएंगी। अच्छा माताओं, एक निवेदन मेरी आपसे ये है, ये सारी माताएं शाकाहारी होंगी नहीं हैं? एक आपको ध्यान में नहीं है बात, कितनी माताओं ने लिपस्टिक लगा रखी है? सब ने लगाई है। ये लिपस्टिक जो है ना, इसमें सूअर के एंजाइम पड़ते हैं, सूअर की गंदगी इसमें होती है। ये लिपस्टिक नहीं लगाओ, ये नॉन वेज है, ध्यान रखो। जब नॉन वेज अपने जीवा पर, होठों पर लगा के रखा है, तो भगवान के चरणों में ध्यान कैसे लगेगा? भगवान के चरणों में ध्यान तभी लगेगा जब हम शुद्धि की ओर आगे जाएंगे, केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे, नॉन वेज का परित्याग कर देंगे, बुराइयों को छोड़ देंगे। तो हमें शुद्धि की तरफ आगे बढ़ना है। जैसे मैं कह रहा था कि ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पर यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए अकेले चलेंगे। लेकिन अज्ञानता क्या है हमें, ये भी बोलो। समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी न साथ देता है। देता है साथ आगरा में, ये तन साथ नहीं देगा। साथ कौन देगा? गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बड़े प्रेम से प्रार्थना करना भगवान से, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस। मदन गोपाल बोलो, राधे कृष्ण। गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि। दया करो कृपा करो गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि। अपराध क्षमा करो गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद। प्रिय बंधुओं, जो मैंने प्रसंग आपको सुनाया, भगवान को अगर पाना है ना, पाना है सामने नहीं, तो संसार से मन को हटाना पड़ेगा। इस दुख रूपी संसार में अगर मन लगा रहा ना, तो एक दुख रूपी संसार की बातें ही अंत में जीवा पर आएंगी और पुनः जन्म लेना पड़ेगा। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि हमारी जीवा पर भगवान हो। और याद रखो, भगवान की सेवा निष्काम भाव से, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे। भगवान खुद सिखा रहे हैं। फिर भी अगर हम नहीं सीखें तो हमारी कमी है। भगवान कहते हैं मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, कवि नहीं। तो क्या चाहिए फिर आपको? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति। कैसी? अहेतु की। मैं आपकी सेवा तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। ऐसी सेवा जब कृष्ण की होगी ना, तभी भगवान मिलेंगे। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, बालकों बालिकाओं, प्रभुपद कृपा से ये मौका है भगवान की ऐसी सेवा करने का। आप कृपया सब निष्काम सेवा भगवान की करो और खास करके ध्यान रखो इस महामंत्र को चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में। और ये पहले भी शायद मैंने कहा होगा, फिर याद दिला दूंगा आपको। जप हमने कितना करना है, इन शब्दों को ध्यान में रखना। मेरे पीछे सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। समझ में आई? इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। समझ में आई? देखो, मैंने, आपने, इन्होंने, उन्होंने, किसने भी उल्टे सीधे काम किए हैं ना, यमराज के पास खाता खुल गया है। वो बंद कैसे होगा? कृष्ण की शरण में आने से, कृष्ण के चरणों में समर्पण करने से। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।
अगर आप कृष्ण की शरण में आ जाएंगे ना, यमराज के पास खुला हुआ खाता बंद हो जाएगा। याद रखो, इसको बंद करवाना है, आपको बड़ा कठिन लग रहा है, नहीं करवा सकता मैं, भाई फिर याद रखो बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है। शंकर भगवान देवों में देव महादेव भी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शाइनम इह संसारे बहुतुस्तारे कृपा ये पारे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूर। महादेव बोलो शिव शंकर भगवान की। महादेव कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा, हम सबको कह रहे हैं। उन्होंने हम सबको मूर्ख कहा, मूढ़ मते, मूर्ख मूर्ख प्राणी, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तुम मां के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो फिर अब इस बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त करने के लिए तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। कृपा ये पारे पागी मुरारे। जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, मुरा नाम के राक्षस का वध पता किसने किया था? किसने? कृष्ण भगवान। मैंने बोलना है कृष्ण मुरारी, आपने बोलना गिरधरधारी। कृष्ण मुरारी गिर, कृष्ण मुरारी गिरधरधारी गिरधरधारी। मुरा नाम के राक्षस को भगवान ने कृष्ण मुरारी। तो महादेव कहते हैं उनकी शरण में आओ, ये तेरा जन्म मन का चक्कर समाप्त कर देंगे। मन हमारे बड़े शिथिल हो चुके हैं मेरे प्यारे आगरा निवासियों, बड़े शिथिल हो चुके हैं पापों के कारण। लेकिन हमें उत्साह नहीं खोना, अपना हतो उत्साहित नहीं बनना। प्रभुपाद जी का ध्यान करके नाम जपना है। धीरे धीरे नाम जपने से शुद्धि जब होगी तो हमारा उत्साह बढ़ जाएगा, संसार से हमारा मन हटेगा और हरि नाम प्रभु में मन लगेगा, कृष्ण के चरण में मन लगेगा। यही जीवन की सफलता है। और याद रखो, दुर्योधन सेना ले गया भगवान की, मूर्ख बुद्धि भक्त नहीं है। सेना पाने के बाद उसकी विजय हुई, जिसके पास कृष्ण थे जो उनकी विजय हुई। 5 पांडव थे, भगवान ने कुंती माता को कहा था बुआ मैं तेरे 5 पुत्र जीवित लाऊंगा। कुंती भी भक्त है, पांडव भी भक्त है, द्रौपदी माता भी भक्त है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए सिवाय भक्ति के हमें कुछ नहीं चाहिए। कृपया इस बात को याद रखो और अंत समय को याद रखो। कहा है ये 2 बातें जो हैं, सारे बड़े प्रेम से बोलो, याद रखो, नोट कर लो। 2 बातन को भूल मत दो, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को ना, दूजे श्री भगवान। कल्याण चाहिए तो भगवान को नहीं भूलना। पहले मौत, जब मरना ही है तो क्यों मैं झूठे काम कर रहा हूँ, क्यों इतना धन संग्रह कर रहा हूँ, जाना तो मेरे साथ कुछ भी नहीं। भगवान को याद करेंगे, शुद्धि होगी। मौत को याद करने से हम जो बेकार के गोरख धंधे में लगे हैं ना, इससे मन हटेगा। भाई मरना ही है तो क्या करना है, ये सब कुछ है। भक्त जो जिनके भगवान के चरण में मन लग जाता है, वो बेचारे इतने गरीब हैं, गरीबी होते हुए भी उनको मोहरों का ढेर लगा दिया भगवान ने। आगे नारद जी के कहने पर एक पति ने मिट्टी डालना शुरू कर दी। पत्नी ने देखा मिट्टी पति इसलिए डाल रहा है कि पत्नी कहे नहीं ये मोहरें लेके चलो, अच्छा घर ले लेंगे। तो पत्नी ने देखा वो क्या कहती है, पति देव ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं।
वो माता उससे भी आगे थी। तुम बेकार की चीज़ों में पड़े हुए हैं, समय को नाश नहीं करो, इस समय बड़ा अनमोल है। प्रभुपाद कहते थे, if one lives for 100 years by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. He cannot add a moment into it. If time is a money, then one can understand how much money he has wasted. ये समय जो है ना अनमोल है। अगर कोई 100 साल का जिया, जो समय चला गया, दुनिया के दौर लगाने से एक श्वास वापस ला सकता है वो? बोलो, आगरा में लाता हो? दुनिया के दौर लगाने से एक श्वास बीच में डाल सकता है शरीर के? प्रभुपाद कह के समय अगर धन है तो कितना धन हमने नष्ट कर दिया। इस धन का उपयोग कृष्ण भक्ति में करो। गुरु कृपा से बहुत कुछ कहने के लिए है। पहले यहाँ पर दोपहर को कार्यक्रम होता था, बदल क्यों दिया आपने? हमारे लिए आना आगरा वृंदावन से कठिन है। दोपहर को हम आते थे, समय होता था, अभी जाने में टाइम हो जाएगा, देरी लग जाएगी, तो समय हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप लोगों को भूख लग गई होगी और हमें भी वापस जाना है, वृंदावन जाना है। क्या कह रहे हैं? तो अध्यक्ष जी यहीं समाप्त करें प्रोग्राम को, हैं? अध्यक्ष जी कहते हैं कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप लोग खड़े हो जाओ, सारे नृत्य करो बड़े प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो, मेरे साथ नहीं पीछे से बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से नृत्य करो। कृष्णा 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 हरे हरे, मेरे साथ नहीं। हरे राम 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 हरे हरे। अभी बोलो, जोर से बोलो। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, बोलो निताय गौरंगा गौर हरे। जय सच्चिनंदन गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि। युग अवतारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि। कलिमलहारी गौर हरि, निताय गौरंगा गौर हरि। निताय गौर हरि बो, हरि बो, हरि बो, हरि बो, निताय गौर। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय। सभी हाथ ऊपर करो। अभी 2 बार आपने लंबी ध्वनि हरि हरि बोल की करनी है। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। अभी आपने जंप लगा के छत को छूना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शालिग्राम भगवान की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज का हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत परम सौभाग्य है हमारा कि महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके महाराज का धन्यवाद करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी आगरा के भक्तों की तरफ से मैंने महाराज के चरणों में निवेदन किया है कि महाराज निवेदन को स्वीकार करें, तो कि गौर पूर्णिमा पर 3 दिन की गौर कथा के लिए महाराज जी बहुत कृपा होगी। महाराज जी आएंगे और 3 दिन तक चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का सभी को आस्वादन करवाएंगे, तो बहुत बड़ी कृपा होगी। तो महाराज जी के चरणों में निवेदन है कि महाराज सभी आगरा वासियों के निवेदन को स्वीकार करें और गौर पूर्णिमा पर 3 दिन की गौर कथा के लिए आगरा में पधारें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? जो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है महाराज को पूछने के लिए, ज्यादा समय नहीं है महाराज के पास में। 1 या 2 कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
अभी सब यहीं रुकेगा, सभी के लिए प्रसाद है, महाराज जाएंगे, सब पीछे पीछे नहीं आएगा। जिसको जो भी पूछना है यहीं पूछ लीजिए, नीचे बताइएगा कि महाराज से मिलना है, बात करना है।